तो हम बात करते हैं यार प्रोबेबिलिटी की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस कम आते हैं, बट हाँ कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको। सो फंडामेंटल डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? सो व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मीन्स? प्रोबेबिलिटी मतलब जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू number of favorable outcomes upon total number of outcomes। देखो भाई, डेफिनेशन तो सब याद कर लेते हैं, इसको अप्लाई करना है कैसे है, इसका मतलब क्या है, उसकी अगर हम बात करें सो इसके ऊपर दो चीज तरह के क्वेश्चंस आते हैं यार, मेनली तीन तरह क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, एंड जिसमें हम कॉइन टॉसिंग एंड डाइस रोलिंग की बात करते हैं, एंड दूसरा है कार्ड्स के ऊपर जो ताश के पत्ते होते हैं उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। एंड मेनली तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, उसकी बात करेंगे। सो सबसे पहले तो हम एक्सपेरिमेंट्स की अगर हम बात करें, सो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर कॉइन टॉसिंग की बात की जाती है यार। कॉइन टॉसिंग के अंदर हमारे पास कोई एक कॉइन होता है, उसमें क्या होता है, एक हेड आता है फिर टेल आता है। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे अगर एक कॉइन होगा? सो टोटल आउटकम्स इज इक्वल्स टू व्हाट? टू, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अगर दो कॉइन्स हैं सो टोटल आउटकम्स क्या होगा? हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, या फिर हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है, या फिर टेल हेड आ सकता है। ऐसे टोटल आउटकम्स क्या हो सकते हैं यार? फोर। अगर थ्री कॉइन्स हैं सो टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है यहाँ पे? थ्री कॉइन्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं कैसे निकालते हैं? टू की पावर थ्री इज एट, जिसमें यहाँ पे हेड 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 आ सकता है, इसमें जैसे यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। यहाँ पे दो आउटकम्स में कौन कौन से? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये चार पॉसिबल आउटकम्स है अगर दो कॉइन्स है तो। अगर तीन कॉइन्स है तो यहाँ पे हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है, टेल हेड टेल आ सकता है, टेल टेल हेड आ सकता है, एंड टेल टेल टेल। ये आठ पॉसिबल आउटकम्स होंगे अगर तीन कॉइन्स है तो। वन कॉइन, टू कॉइन्स एंड थ्री कॉइन्स है ना। तो ये हमने पॉसिबल आउटकम्स की बात की, सैम्पल स्पेसेस बोलते हैं इसको। ये जो आ रहा है ना, ये जो दिख रहा है हमने जो लिखा है, इसको सैम्पल स्पेसेस बोलते हैं कि ऐसा ऐसा पॉसिबल है।
नेक्स्ट हमारे पास कॉइन टॉसिंग के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं ऑन डाइस रोलिंग के ऊपर। डाइस को रोल करोगे तो जो पॉसिबिलिटीज़ बनते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। सो डाइस रोलिंग में यहाँ पे दो तरह की चीज़ें होती है, एक डाइस होता है या फिर दो डाइस। वन डाइस और टू डाइस। वन डाइस है तो आउटकम्स क्या होंगे भाई? पॉसिबल आउटकम्स इस सिक्स। क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हो गए। जब हम दो डाइस को रोल करते हैं, सो 6 की पावर 2 दैट इज 36 आउटकम्स आ सकते हैं यहाँ पे। ओके, बहुत सारे हैं, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 है ना। फिर वन के छः होंगे, फिर टू के छः होंगे, ऐसे करते करते सिक्स के छः होंगे, ऐसे 36 आउटकम्स आ सकते हैं। तो हमने डाइस रोलिंग की बात कर ली ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ पे आपको चीज़ आपको समझनी है कार्ड्स के ऊपर, ठीक है। कार्ड्स कितने होते हैं टोटल यहाँ पे, ताश के ढेर में कितने ताश होते हैं, आपको ये सब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कार्ड्स की बात करें, सो कार्ड्स टोटल 52 होते हैं भाई हमारे पास, जिसमें स्पीड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पान, ठीक है। इस तरह से होता है, इसको बोलते हैं पान। एक होता है क्लब जिसको हम लोग चिड़ी बोलते हैं, चिड़ी, जो कि इस तरह से होता है। एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट, दिल, ठीक है। तो इस चार तरह के यहाँ पे कार्ड्स होते हैं यार। जिसमें स्पेड की बात करें तो एक किंग होगा, एक क्वीन होता है, एक एस होता है, एंड 2 to 10 यहाँ पे कार्ड्स होते हैं। किंग होगा, एंड एक जैक होता है, जोकर, एक मतलब इक्का, एंड वन, टोटल 2 to 10 कार्ड्स होते हैं। टोटल कितने हो गए भाई यहाँ पे? स्पेड के 13। उसी प्रकार क्लब का एक किंग होता है, एक रानी होती है, एक इक्का होता है और एक जोकर होता है, एंड 2 से 10 इसके भी कार्ड्स होते हैं। सो इसके भी टोटल कितने हो गए? 13। डायमंड की बात करें, सो वन किंग, वन क्वीन, वन एस, इसको हम लोग अपनी भाषा में ईटा बोलते हैं, ठीक है। वन जैक, एंड 2 to 10 कार्ड्स। सो इसके भी टोटल कितने हो गए भाई? 13। हार्ट के भी क्या होगा? एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक एस होगा, एक जैक होगा, एंड 2 to 10 कार्ड्स होंगे। तो यहाँ भी टोटल कितना हो गया? 13। सो 13 × 4, 4 3 12 1 कैरी 4 4 5 52। टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 यार, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज 52। नंबर ऑफ रेड कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, जो क्या होता है 13 ईच। इसको याद रखना। छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कार्ड्स के बारे में, आपसे पूछी जाती है कभी कभी। जब प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस आते हैं तो लोग कंफ्यूज आते हैं, बिकॉज बेसिक चीज़ें पता नहीं होती। जैसे कि टोटल कार्ड्स इज 52, नंबर ऑफ रेड कार्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स, है ना। ये ब्लैक होते हैं ये दोनों, एंड ये रेड होता है, ये दोनों रेड होते हैं, ये दोनों ब्लैक होते हैं, ये दोनों ब्लैक होते हैं, एंड डायमंड एंड हार्ट रेड होते हैं। सो नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, जो कि कितने होंगे? 26, 52/2।
एंड जो हार्ट्स है, डायमंड है, स्पेड एंड क्लब सब 13 होते हैं। हार्ट इज इक्वल टू स्पेड इक्वल्स टू डायमंड इक्वल्स टू क्लब, इट इज 13 ईच। एंड किंग जो है, टोटल नंबर ऑफ किंग, टोटल नंबर ऑफ क्वीन, टोटल नंबर ऑफ जैक एंड टोटल नंबर ऑफ एस कितने हो गए भाई? सब बराबर होते हैं, 4 की। टोटल नंबर ऑफ किंग इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ क्वीन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ जैक इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 4 ईच। एंड टोटल मतलब नंबर ऑफ फेस कार्ड, ठीक है, फेस कार्ड जो होते हैं वो 12 होते हैं। फेस कार्ड में इसमें किंग प्लस क्वीन प्लस जैक प्लस एस, मतलब सॉरी 3 ही तो हो गए। ये फेस कार्ड है, 12 टोटल होते हैं ये, किंग क्वीन और जैक, राजा रानी और जोकर। ओके, ये कार्ड्स के प्रॉब्लम की बेसिक चीज़ों की बात की यार। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कुछ थ्योरम्स जो कि इम्पोर्टेंट है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें थ्योरम्स की, तो थ्योरम्स के अंदर सबसे पहला जो है वो है एडिशन थ्योरम। जो एडिशन थ्योरम है, ये एडिशन थ्योरम क्या बोलता है कि जो प्रोबेबिलिटी है ए यू बी की आने की, वो किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, है ना। इसको बोलते हैं ए माइनस बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ये दोनों बराबर होंगे, है ना। ये हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी एडिशन थ्योरम ये बोलता है। एंड ऑल्सो अगर ये एडिशन थ्योरम इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू 0 एंड सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यू बी किसके बराबर होगा? ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव then probability of AB equals to 0 and so probability of A UB is equal to probability of A plus probability of B, ठीक है भाई। एंड इन केस देर आर 3 इवेंट्स ए बी सी, 3 इवेंट्स हैं। In case of 3 events, probability of A, B and C equals to probability of A or B or C equals to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A inverse B minus probability of B inverse C minus probability of C inverse A plus probability of A inverse B inverse C, ठीक है। एंड यहाँ पे ये फिर से अगर यहाँ पे अगर ये 3 इवेंट में ए बी सी आर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर पेयर वाइज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या होगा?
if A, B and C are pairwise mutually exclusive, then probability of A inverse B equals to probability of B inverse C equals to probability of C inverse A equals to 0. Inverse probability of A inverse B इनवर्स सी इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी 0। सी हमने बात की अबाउट एडिशनल थ्योरम की। एडिशन थ्योरम में ये सब बताया गया है भाई, ये प्रोबेबिलिटी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करता है, जब अप्लाई करेंगे तो समझ आएगा अपने को। नेक्स्ट एडिशन थ्योरम के बाद हमारे पास जो थ्योरम है इट इज़ अबाउट दी कंडीशन थ्योरम। कंडीशनल थ्योरम क्या बोलता है भाई? कंडीशनल थ्योरम बोलता है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है it deals with the probability of an event occurring given that another event has already occurred। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इवेंट हुआ उसके बाद इस इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डील्स विथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन event occurring given that another event has already occurred। दूसरे वर्ड में ऐसा है कि इट क्वांटिफाइज दैट लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट हैपनिंग अंडर एक स्पेसिफिक कंडीशन या फिर एक स्पेसिफिक कंस्टेंट के अंदर कोई भी इवेंट होगा उसका क्या चांसेस हैं, इसके बारे में बात करता है कंडीशनल थ्योरम। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट quantifies the likelihood of an event happening under a specific condition or constraint। एंड जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इज डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी वेयर एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी रिप्रेजेंट क्या करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ऑकरिंग गिवन दैट बी प्रोबेबिलिटी मतलब इवेंट भी हो चुका है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी represents the probability of event A occurring given that event B has occurred। So probability of A dash B equals to probability of A and probability of B equals to n A inverse B upon ns upon n B upon ns। जब सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा। इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनवर्स B अन ए बी।
ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंडीशन है यार। नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं दैट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद हम बात करेंगे अबाउट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या बोलता है कि जब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का और इस्तेमाल कब करते हैं, जब हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसी जॉइंट ऑकरेंस है, दो या फिर दूसरा इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। यूज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द जॉइंट occurrence of two or more events जिसमें A इनवर्स B इक्वल्स टू A इंटू B इक्वल्स टू A एंड B denotes what? They denote simultaneous occurrence of A and B. So probability of A inverse B equals to probability of A into probability of B A, जब A हुआ उसके बाद B इक्वल्स टू probability of B into probability of A हुआ उसके बाद B। सो इस प्रकार से हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी हमने देख लिया यार। तीन थ्योरम की बात की, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एंड कंडीशनल थ्योरम। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट प्रोबेबिलिटी। बेसिक चीज़ें हैं, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। एंड हमने डाइस वाले चीज़ों को देखी, कॉइन कार्ड्स, ये सब चीज़ों की बात किया। बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट डज प्रोबेबिलिटी मीन्स, इट मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन है ना, एक फंडामेंटल डेफिनेशन को आप हमेशा याद रखना भाई, इट इज़ नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ फंडामेंट फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यार। तो बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि कहाँ से आए थे भाई, प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक से आए थे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अ बैग कंटेन 15 रेड बॉल्स 20 ब्लैक बॉल्स, ईच बॉल इज नंबर्ड आइदर 1 और 2 और 3। आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स 20% आर नंबर्ड 1। ठीक है, 15 रेड बॉल्स हैं, 15 रेड बॉल्स 20 ब्लैक बॉल्स, एंड इस 15 में से 20% जो है 15 का टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स में से 20% आर आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स 20% आर नंबर्ड 1। मतलब 3 जो है वो 1 नंबर्ड है रेड में से, वाइल 40% आर नंबर 3। रेड में से 40% जो है वो नंबर 3 है, मतलब 6 जो है वो नंबर 3 है। इसके बाद बचे कितने, 6 3 9, बचे कितने भाई 6, ये कितने हो जाएंगे नंबर 2। सिमिलरली अमॉन्ग दी ब्लैक बॉल्स 45% आर नंबर 2, ब्लैक बॉल्स 20 है, इसमें से 45% जो होगा दैट इज 9, वो क्या है नंबर 2 है। 30% जो है 20 का दैट इज 6, वो नंबर 30% है नंबर 3, ये ब्लैक। बचे कितने भाई, ये 7 हो गया, बचा कितना, मतलब सॉरी 7 बोलता हूँ, ये हो गया 15, बचा कितना 20 में से 5, तो ये हो गया नंबर 1। ओके, अ बॉय पिक द बॉल एट रैंडम, ही विंस इफ द बॉल इज रेड एंड नंबर 3। रेड एंड नंबर 3, रेड एंड नंबर 3, ये 6 बॉल्स हैं यार। एंड इफ इट इज ब्लैक एंड नंबर 1 और 2, ब्लैक और 1 और 2,
तो वो जीतता है। व्हाट इज द चांसेस ऑफ हिज विनिंग, ठीक है। चांसेस ऑफ हिज विनिंग में प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, यहाँ पे 6 + 9 + 5 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने मिल सकते हैं उसको, 6 + 9 + 5 प्लस टोटल सब करेंगे +6 नीचे में और प्लस इधर का 6 और 3, मतलब टोटल बॉल्स कितने हैं 45। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/45, सॉरी 35 ना, टोटल बॉल्स कितने हैं 35। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी यार, सो ये हो जाएगा 4/7। सो 4/7% इज द चांस ऑफ विनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, अराउंड आर्चरी टारगेट ऑफ डायमीटर 1 मीटर is marked with 4 scoring regions from the center outward as red, blue, yellow and white, ठीक है। एक आर्चरी है भाई, डायमीटर 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये 0.5 होगा, इसको नीचे अंदर से बाहर ऐसे गोला गोला बनाया गया है। अंदर ये रेड है, मतलब ये रेड है, रेड के बाद ये क्या हो जाएगा ब्लू, ब्लू के बाद ये येलो और ये वाइट। द रेडियस ऑफ द रेड बैंड का रेडियस कितना दिया है 0.2 मीटर। विड्थ ऑफ ऑल द रिमेनिंग बैंड इज इक्वल, मतलब ये 0.2 मीटर 0.2 मीटर 0.2 मीटर। इफ आर्चर थ्रो एरो टूवर्ड द टारगेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द आर्चर फॉल इन द रेड रीजन ऑफ द आर्चरी टारगेट। ये रेड में थ्रो करेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी भाई, ठीक है। रेडियस 0.5 हो जाएगा यार। एरिया अगर हम निकालें रेड बैंड का, रेडियस इज 0.5 मीटर, क्योंकि आधा हो जाएगा ये, एंड एरिया ऑफ रेड बैंड क्या होता है πr² होता है सर्कल का एरिया, एंड पाई इंटू इसका रेडियस कितना है 0.2 का स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू मतलब 0.04 पाई, 0.04 पाई मीटर स्क्वायर जो होगा इसका एरिया हो जाएगा। एंड टोटल एरिया क्या है यार, यहाँ पे टोटल एरिया इज इक्वल टू पाई इंटू आर, दैट इज 0.5 का स्क्वायर, दैट इज 0.25 पाई स्क्वायर। सो probability is the area of the red band upon total target area, required probability is equal to area of red band upon total target area, जो कि कितना आएगा भाई, ये 0.04 पाई मीटर स्क्वायर आया है, ये 0.25 पाई मीटर स्क्वायर आया है, ये पाई पाई कैंसिल, ये कैंसिल 4/25। सो 4/25 रेडियस रेड एरिया ऑफ रेड बैंड, ठीक है 0.04 अपॉन 0.25, ये कैंसल 4/25 पॉइंट आएंगे 0.1, फिर 150 जो 6, 0.16 हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा यार रेड एरिया हिट करने का। तो 2 क्वेश्चंस थे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको समझना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी यार। सिंपल चीज़ें हैं, बट हमको पता होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट पर बस देख के चलना, बिकॉज सी सेट पे कभी भी कम नहीं करना यार मार्क्स को।